सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बायलैटरल मामलात जिन पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी थी, वो हुई है। एक नए बाब का लगारी साहब कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये हुआ है। पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि हमने किसी की तरफ झुकाव नहीं किया है। हमने जाकर उनकी जंग की तारीफ भी नहीं की कि आपने अच्छा किया यूक्रेन पर हमला कर दिया, और हमने उसकी मुखालफत भी नहीं की। एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहाँ हम ना उनके साथ हैं ना उनके साथ हैं। असल मसला ये है कि अमेरिका जंग क्यों हुई और ये रशिया ने क्यों यूक्रेन पर हमला किया है। उसका सबब ये है कि नेटो के साथ वो नेटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, और वो किसी सूरत में रूस नहीं चाहता है कि उसकी सरहद पर जो है नेटो की फोर्सेस आकर बैठ जाएं। वो नहीं चाहता है ये बात, और इसीलिए जो है वो पहले जो उनका मुआहदा चल रहा था, जो जब ये सोवियत यूनियन था और जब ये कम्युनिस्ट रजीम हुआ करती थी, तो उनकी एक अलग इत्तेहाद था, जो जंगी इत्तेहाद था वो कम्युनिस्ट ममालिक का था। अब ये एक ही जंगी इत्तेहाद रह गया है जो नेटो फोर्सेस हैं, जो अमेरिका भी है और सारा यूरोप के ममालिक भी हैं, और वो नहीं चाहता है कि सारी की सारी फौज आकर मेरे सरहद पर, मेरे दरवाजे पर आकर बैठ जाए यूक्रेन पर। तो इसलिए उसने यूक्रेन पर अटैक किया कि नहीं, अमेरिका को चाहिए वो ऐलान कर दे कि भाई हम इसको नेटो में नहीं शामिल कर रहे हैं और नेटो का हिस्सा नहीं बना रहे हैं, तो ठीक है सब कुछ चलता रहेगा। तो ये अमेरिका जो है बतौर सिविल सुपर पावर, मैं ये आपके सामने एक पेशीन गोई की बात कर रहा हूँ कि बतौर सुपर पावर वो ज़वाल पजीर है, और उस ज़वाल पजीर होने की वजह से बहुत तेज़ी से उसकी मैशत जो है वो एक ऐसी खाई की तरफ जा रही है जहाँ से उठना बहुत मुश्किल है। वो अपने शहरियों को सहूलतें नहीं दे पा रहा है, वो हेल्थ केयर नहीं कर पा रहा है, वो बहुत सी सहूलतें जो दिया करता था वो नहीं दे पा रहा है। अब लोगों से तमाम सहूलतें छीन ली गई हैं। अमेरिका में भी गुर्बत है, अमेरिका में भी बदहाली है, अमेरिका में भी बेरोज़गारी है। अब ये सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका ऐसी जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। जो ताज़ा हालात पैदा हो रहे हैं वो उसकी हैसियत को चैलेंज करते हैं। अब देखते हैं ये है कि रूस क्या करता है। रूस की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसकी सरहदों पर नेटो फोर्सेस ना आएँ, तो अमेरिका को ऐलान कर देना चाहिए कि नेटो फोर्सेस नहीं जाएंगी और हम यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे। तो लगारी साहब, इस वक्त आप जो सिचुएशन है, एक तो आपने देखा यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया है कि इस जंग से पहले 27 ममालिक हमसे रवाबित में थे, लेकिन अब हम तनहा खड़े हैं। फिर उन्होंने साफ मना कर दिया है। अमेरिका ने बाहिफाजत इनखला का उनको ये ऑफ़र किया है कि आप लोगों को बाहिफाजत यहाँ से निकाल लेते हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी रियासत का दिफा करेंगे, हम नहीं निकलेंगे और अपने जोरे बाजू पर करेंगे। तो ये कौन सा तरीका है? यानी आखिर वक्त में क्या हुआ था, वियतनाम में अमेरिका साथ देता रहा, जनूबी वियतनाम की फौजें लड़ती रहीं, आखिर में उसके सदर को कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हें हम खैर मकदम करते हैं। वो जो लोग अमेरिका की वजह से अपने भाइयों से लड़ रहे थे, उनके यहाँ उनका कुश्त खून चल रहा था, उनको छोड़कर तुम अकेले अपनी जान बचा कर आ जाओ। अभी यूक्रेन के सदर कह रहे हैं यार आओ तुम अपनी फैमिली को लेकर आए, तुम्हें जान बचा कर हम ले जाते हैं, तुम्हें मौका देते हैं। तो इसका क्या सूरत हाल है भाई? आप ऐलान करो, हम अपने इंटरेस्ट दस्तबरदार होते हैं, हम नहीं नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं यूक्रेन को। अमेरिका को ये ऐलान करना चाहिए। बहरहाल 27 ममालिक यूरोप के सारे साथ थे उसके, और उसके साथ तालियां बजा रहे थे कि यूक्रेन हमारे साथ आ रहा है। अब वो तालियां बजाने का मरहला ख़त्म हो गया है। अब उन्होंने इसको तनहा छोड़ दिया है। जो जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया था तो क्या तनहा नहीं छोड़कर चला गया था? वहाँ के लोगों को, वहाँ के अवाम को, अभी रूसी जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से गई हैं तो उनको पता नहीं था कि इक़्तिदार जो है वो तालिबान के पास चला जाएगा। और वो जो उन्होंने इतने अरसे में लोगों पर सरमायाकारी की 20 साल तक लोगों को पालते रहे, बड़ा करते रहे, उनको तो नहीं देखा उन्होंने कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। छोड़ दिया अमेरिका ने। जो अमेरिका के साथ दे वो ये समझ ले कि अमेरिका आखिर में इस तरह से छोड़कर चला जाता है, हमारे पास क्या बचेगा? यही हुआ हमारे सामने। अब इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की पॉलिसी है आपको आप किस तरह देख रहे हैं? वज़ीर आज़म तो बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई जंग किसी मसले का हल नहीं है, बैठकर बात की जाए, और यही कहा जा रहा है कि भी बैलेंस अप्रोच है। यही बात है ना, उसने भी तो यही कहा। उसने यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ पुतिन के साथ, लेकिन नेटो को ज़हन से निकाल के उन्होंने कहा कि फिर बात हो सकती है। हाँ, वो ये कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।